अंबाला छावनी के वार्ड नंबर 11 में एनडीआरएफ की टीम ने जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को बाढ़ जैसी आपदा के समय खुद को सुरक्षित रखने के उपायों की जानकारी देना था। टीम ने बच्चों, शिक्षकों और आम लोगों को आपात स्थिति में सतर्क रहने और सही कदम उठाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वार्ड की एमसी नीलम कश्यप ने भी इस अभियान की जानकारी मीडिया को दी। 2023 में अंबाला में आई बाढ़ से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अब कैबिनेट मंत्री अनिल विज के प्रयासों से टांगरी नदी को गहरा किया गया है, तटबांध को ऊंचा किया गया है और स्टोन पंचिंग भी करवाई गई है। बावजूद इसके अगर दोबारा बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो एनडीआरएफ की टीम ने बताया कि किस तरह से सतर्कता बरतकर जान माल को सुरक्षित किया जा सकता है। टीम ने पहले सरकारी स्कूल में बच्चों और टीचर्स को जागरूक किया, फिर एक निजी बैंक्वेट हॉल में आम लोगों को जागरूक किया। लोगों ने इस जानकारी में बड़ी रुचि दिखाई। मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि देश के हर जिले में इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में 112 नंबर डायल कर सीधे मदद ली जा सकती है। आज का सर ये कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट तक जाके उनका ये नेशनल कैंपेन है ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस जाए। जब भी कोई डिजास्टर आती है उससे पहले उस आपदा से निपटने के लिए, उसके रिस्क को कम करने के लिए लोग जागरूक हो। वहाँ इसी के बारे में हमने, जैसे ये फ्लड प्रोन एरिया है और कुछ दिन पहले यहाँ आसपास झज्जर, रोहतक में अर्थक्वेक्स भी आए थे, तो उसी से रिलेटेड हमने यहाँ की आम जनता को सूचनाएं दी हैं। उन्हें कंट्रोल रूम का नंबर दिया और जो कैसे उसको रिस्क को कम कर सकते हैं, उस आपदा से निपटने के लिए क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बॉटल राफ्ट हो गया, बम्बू राफ्ट हो गया, ये जो गैलन है, या स्ट्रेचर, अगर कोई गिर जाता है तो स्ट्रेचर का इस्तेमाल कैसे कैसे आप स्ट्रेचर बना सकते हैं। इस तरह की जो बेसिक जानकारी, जो अवेयरनेस, जो एक बेसिक, मतलब जब तक जो हमारी रिस्पॉन्स फोर्सेस हैं वो जब तक पहुंचती हैं उससे पहले आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो रिस्पॉन्स फोर्सेस आती हैं, तो वो किस तरह से इसको निपटने के लिए, जैसे आपने देखा होगा, हमने लाइफ जैकेट बोया, ये सारी चीज़ें की रिस्पॉन्स फोर्सेस लेके आती है, पर उसका इस्तेमाल आम जनता नहीं जानती कि किस तरह से करना है। तो उसके बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। जैसे इस एरिया में पर्टिकुलर जहां हम खड़े हैं, ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है सरसहरी, जहां पे इसको डील करते हैं वो है 7th बटालियन बठिंडा में, जिसका हेडक्वार्टर है। 7th बटालियन के अंदर हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के 23 डिस्ट्रिक्ट और चंडीगढ़ जो यूटी है, टोटल 46 को हम कवर करते हैं। 46 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको हम कवर करते हैं। इनको 7th बटालियन एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम है, आप डायरेक्ट वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का जो 112 इमरजेंसी नंबर है, 112, आई रिपीट, 112, आप उससे भी संपर्क करके अपनी सूचनाएं, या इस तरह की कोई आपदा घटित होती है तो उसकी सूचना वहाँ दे सकते हैं। और डिजास्टर जब आती है तो जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिक्विजिशन पे ही एनडीआरएफ रिस्पॉन्स करती है। मैम, हम 7th बटालियन एनडीआरएफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर जीडी अचिंत। एमसी नीलम कश्यप ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम ने हमारे वार्ड में आकर बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए बेहद उपयोगी जानकारी दी। इसके साथ ही अन्य आपात स्थितियों से जुड़ी सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और सारे मेरे वार्ड के भी जितने यहाँ मेंबर आए हुए हैं सबका। जो 7 एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, उन्होंने बड़े अच्छे से हमें, जैसे इमरजेंसी में बाढ़ आई जाए तो बड़े इमरजेंसी में इन्होंने जो टिप्स बताए हैं बहुत अच्छे, मतलब वो घर पे हम सारे यूज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा इन्होंने जो घरेलू नुस्खे बताए हैं, जो हम बाढ़ से कैसे उसका सामना कर सकते हैं। हाँ जी, इन्होंने 112 नंबर दिया है, हेल्पलाइन भी, जब भी आप मतलब कोई अब इमरजेंसी हो तो 112 पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप हमारे बीच में, आपका भी धन्यवाद। अभी एनडीआरएफ 7 की बठिंडा जो टीम आई है, उन्होंने हमारे गांव में, मतलब कि कोई त्राद से आती है, जैसे हमारा टांगरी से लगता वार्ड है और सरसेड़ी गांव, रामपुर जैसे हैं, तो बाढ़ग्रस्त एरिया है। पहले उन्होंने स्कूल में बड़े अच्छे टिप्स बताए हमें
कि बच्चों को कैसे अवेयर करना है। कुछ प्रॉब्लम आती है, तरात सा भगवान ना करे वैसे तो आए, लेकिन अगर आ जाती है तो अपना बचाव कैसे करना है, उन्हीं के बारे में इन्होंने आज इनका सारा सुबह से लेकर अब तक, पहले स्कूल में था गवर्नमेंट हाई स्कूल में, उसके बाद फिर हमारे यहाँ अपने ऑफिस में था। तो काफ़ी गांव वालों ने गैदरिंग और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिससे कि हम अपना बचाव कर सकें, अपनी कीमती ज़िंदगी और अपना जान माल का नुकसान कम से कम हो, उसके बारे में उन्होंने हमें समझाया है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका आभार प्रकट करते हैं।